राम मंदिर एक ऐसा नाम है जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। एक ऐसा मंदिर जिसके निर्माण के लिए दशकों तक आंदोलन चला और जिसे बीजेपी अपने सबसे बड़ी राजनीतिक और वैचारिक उपलब्धियों में गिनती है। लेकिन अब उसी राम मंदिर को लेकर उठे एक बड़े विवाद ने बीजेपी सरकार और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की रकम और बहुमूल्य वस्तुओं में कथित हेरा फेरी का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जी हां, 22 जून को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका ने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। दरअसल दो अधिवक्ताओं अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की तरफ से दाखिल इस याचिका में राम मंदिर में दान के रूप में मिली नकदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की कथित हेराफेरी के आरोपों में मुकदमा दर्ज करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मामला देश के सबसे चर्चित धार्मिक स्थल से जुड़ा हो, जब करोड़ों लोग अपनी श्रद्धा के साथ दान कर रहे हो, तब पारदर्शिता को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया? याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चाहे मीडिया में सामने आई खबरें सच हो या ना हो, लेकिन इन आरोपों ने उन करोड़ों लोगों के मन में चिंता पैदा कर दी है जिन्होंने सालों तक राम मंदिर आंदोलन का समर्थन किया और राम मंदिर निर्माण को अपनी आस्था का विषय माना। लेकिन अब उनका विश्वास डगमगा गया है। आपको याद होगा, इससे पहले भी इस मामले ने तब सुर्खियां बटोरी थी जब सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने अपने पत्र में प्रदेश सरकार से गठित एसआईटी को भंग करने, मुकदमा दर्ज करने और जांच सीबीआई को सौंपने की मांग उठाई थी। जानकारी के अनुसार इस जांच में ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों की भूमिका की पड़ताल की गई है। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र, व्यवस्थापक गोपाल राव और व्यवस्था से जुड़े टिन्नू यादव समेत कई लोगों के नाम जांच के दायरे में आए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि अगर मंदिर प्रशासन से जुड़े कुछ लोग कथित तौर पर गड़बड़ियों में शामिल थे, तो क्या शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी? बता दें कि चंपत राय पर काले बादल इसलिए मंडरा रहे हैं क्योंकि उनके ड्राइवर टिन्नू यादव के कई दावों ने विवाद को और बढ़ा दिया है। टिन्नू यादव लगातार ऐसे खुलासे कर रहा है जिनसे मंदिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ऐसी खबरें भी सामने आई कि एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में चंपत राय को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं माना गया। लेकिन यहीं से नए सवाल पैदा हो रहे हैं कि अगर मंदिर के अंदर नियुक्तियों से लेकर व्यवस्थाओं तक कई फैसले उनकी जानकारी और सहमति से लिए जाते थे, तो फिर कथित अनियमितताओं की जानकारी उन्हें क्यों नहीं हुई? अगर करोड़ों रुपए के चढ़ावे की निगरानी की व्यवस्था थी, तो फिर कथित गड़बड़ियां कैसे होती रही? यानी सवाल सिर्फ चोरी का नहीं है, सवाल जवाबदेही का भी है। अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कुछ गलत हुआ नहीं तो फिर इतने गंभीर आरोप बार बार क्यों सामने आ रहे हैं? इन सवालों के जवाब कब तक सामने आएंगे, इसका इंतजार सबको करना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस मामले की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल इस पूरे विवाद को तब हवा मिली जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि राम मंदिर के दान में मिली करोड़ों रुपए की रकम गायब पाई गई। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग भी की थी। अखिलेश यादव के आरोपों के बाद ये मामला तेजी से चर्चा में आया। पहले अयोध्या में और फिर पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो गई। विपक्ष ने इसे श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया और अब कांग्रेस भी इस मुद्दे पर आक्रामक हो गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने 24 जून को पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस मामले में पारदर्शिता नहीं बरत रही है और सच्चाई को सामने लाने से बच रही है। अब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, जांच किस एजेंसी के हाथ में जाएगी और आरोपों की सच्चाई क्या है, इस पर पूरे देश की नजरें बनी रहेंगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूरी है कि राम मंदिर में कथित चढ़ावा हेराफेरी का मामला बीजेपी सरकार, राम मंदिर ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश प्रशासन के लिए एक बड़ा राजनीतिक और नैतिक सवाल बन चुका है।